बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के माशी अहकाम के ज़िमन में बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो कुरान मजीद में बयान हुई हैं, और आम तौर से चूँकि हम इन एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ नहीं रखते या मलहूज़ रख नहीं पाते या बाज़ दफ़ा इस पर ध्यान नहीं देते, इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाते, तो बहुत सारी ज़हमतें पेश आती हैं। उन एहतियाती तदाबीर में से एक तदबीर ये भी है, एक सजेशन कुरान की ये भी है, और कुरान ने इसको बहुत तफसील से बयान किया है कि बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके दरमियान या दो फ़रीक़ों के दरमियान कर्ज़ का लेन देन हो तो लाज़िमन इसको एक दस्तावेज़ शक्ल में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो दो फ़रीक़ैन के दरमियान है और जो बाइस नज़ा बन सकता है। बल्कि ये कहा गया कि उस पर गवाह भी तलब कर लिए जाएँ। ये ज़रूर है कि जो रोज़मर्रा का कोई लेन देन आप कर रहे हैं तो उसमें कुरान ने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, मगर ये कुरान कहता है कि अगर आपने कोई कर्ज़ लिया है तो लाज़िमन जो कर्ज़ लेने वाला है और जिससे कर्ज़ लिया गया है वो एक बाहम दस्तावेज़ लिखें, उस पर गवाह तलब करें और इसमें कोई सुस्ती ना दिखाएँ, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत बड़ी ज़हमत पैदा हो सकती है। इसी तरह कुरान ये भी कहता है कि आपने कोई अहम मामला अगर फ़रोख्त और ख़रीदो फ़रोख्त का किया है, उस पर भी कुरान कहता है कि इसको लिख लिया जाए और उस पर गवाह तलब कर लिए जाएँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिससे आपने जो चीज़ ख़रीदी है और जिसने जो चीज़ बेची है वो बिल्कुल एक वाज़ेह तरीके पे दर्ज हो, क्योंकि कल अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होती है, कल अगर कोई निज़ा पैदा होती है तो उस डॉक्यूमेंट को फिर रेफ़र कर लिया जा सकता है और कोई निज़ा को दूर किया जा सकता है। ये कुरान की एक बड़ी आम सादा रहनुमाई है, और हम ये देखते हैं कि अपने माशरे में हम आम तौर से इसको नज़रअंदाज करते हैं और बल्कि इसको इसके ख़िलाफ़ समझते हैं, तक़वे के ख़िलाफ़ समझते हैं या एक इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं। अगर आप कोई चीज़ लिख लें, ये कहा जाता है कोई बुरा मान लेगा अगर हम किसी से कर्ज़ लेंगे और कर्ज़ को हम कहेंगे, इसरार करेंगे कि आप इसको लिखें, तो ये एक बुरा मानने की चीज़ होगी। वो कहेगा कि अच्छा हम उस पर शायद ट्रस्ट नहीं करते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जायज़ा लिया जाए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कर्ज़ की दस्तावेज़ लिखते हैं या मिसाल के तौर पे ख़रीदो फ़रोख्त के मामले को लिखते हैं तो इसमें हम दूसरे आदमी पर एतमाद नहीं करें अगर हम जिसको ज़ुबानी करते या लिखने पर इसरार करते हैं, यानी दूसरे आदमी को, बल्कि दोनों को ये समझना नहीं चाहिए कि ये कोई बदएतमादी का मामला है, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये निज़ा को बचाने का मामला है। इंसान के पास उसकी ज़िंदगी ज़ाहिर है जो लेके आया वो अल्लाह ताला के हाथ में, कोई पता नहीं कि वो कब दुनिया से रुखसत हो जाए। अगर वो चीज़ लिखी हुई नहीं है तो मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी ज़हमत पेश आ सकती है उसके वरसा को। कुछ लोग होंगे जो कुछ पैसे क्लेम कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जिससे बिल्कुल बेखबर होंगे, इसलिए कि जो असल लोग हैं उन्होंने उसको बिल्कुल मलहूज़ ही नहीं रखा था कि इस चीज़ को राइटिंग में लेके आएँ, इसको तहरीर में लेके आएँ, इसको ज़ब्ते तहरीर में लाकर इसको एक ऐसी बाकायदा चीज़ बना दें गवाहों के ज़रिए से, ताकि कोई निज़ा पैदा ना हो। इस तरह की और सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। कुरान मजीद की जो हिदायत है ये अगरचे एक सोशल हिदायत है, मगर इसके बारे में कुरान बहुत ज़्यादा हसास है कि हम इस चीज़ को सर अंजाम दें, और इसके बारे में वो ये तक कहता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि हम गवाह बना लें। इस ज़मन में एक दफ़ा बाज़ दफ़ा ये गलतफ़हमी पैदा होती है कि कुरान ने ये कहा कि हम जब गवाह तलब करें तो आम तौर से कहा गया कि कहा जाता है, और कुरान की आयत भी बताती है कि मर्दों को गवाह बनाना चाहिए उस दस्तावेज़ पे जो आपने कर्ज़ की लिखी है, और अगर दो मर्द ना अवेलेबल हों, एक मर्द हो, तो फिर दूसरे मर्द की जगह दो ख़वातीन जो हैं उनको आप इसके लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुबादा के एक खातून अगर भूले तो दूसरी इसको याद कराते। तो ये कर्ज़ की दस्तावेज़ पर गुफ्तगू करते हुए जहाँ कुरान ने इसको एम्फसाइज़ किया कि आपको कर्ज़ के मामलात लिखने हैं, वहाँ एक ज़िम्नन ये बात कर दी, और फिर ये ऐसी बात हमारे यहाँ इससे इस्तेमाल किया गया कि पूरे का पूरा कानून बना दिया गया, और ये कहा गया कि जहाँ कहीं भी मिसाल के तौर पे एक गवाह का निसाब होगा उसमें हर जगह पे एक मर्द की गवाही जो है वो दो ख़वातीन के बराबर होगी। और चुनाचे मिसाल के तौर पे मामला सिर्फ फिर दस्तावेज़ात तक नहीं रहा, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोन तक नहीं रहा या डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल एंड परचेज़ तक नहीं रहा, मामला आगे बढ़ा और जहाँ पे क्राइम्स होती हैं, जहाँ पे जराइम पेश आते हैं, वहाँ पर भी यही निसाब बना दिया गया। चुनाचे ये कहा गया कि अगर कोई खातून जो है वो अवेलेबल है मिसाल के तौर पे किसी ख़ास सीन ऑफ क्राइम पे और वो अकेली है, तो उसकी गवाही सिरे से कबूल ही नहीं होगी जब तक कि वो दो ना हो। इसलिए कि फिर ज़ाहिर है कि इसी आयत को की तौसीह की गई, इसी आयत को मबना बहस बनाया गया और कहा गया कि चूँकि कुरान ने ये कहा है कि एक मर्द की जो गवाही है वो दो ख़वातीन के बराबर है, चुनाचे जहाँ जहाँ दो ख़वातीन मैसर नहीं आएंगी वहाँ गवाही का निसाब पूरा नहीं होगा, और अगर वो जुर्म किसी एक खातून ने अपने सामने देख भी लिया है तब भी उसकी गवाही जो है वो काबिल एतबार नहीं ठहरेगी, इसलिए कि वो अकेली है, और अकेली एक खातून की गवाही जो है मोतबर नहीं है। तो ये वो गलतफ़हमी है जो इसमें ज़मनन पैदा होती है इस पूरे के पूरे मामले में, इसको भी रफ़ा कर लेना चाहिए। कुरान मजीद ने जहाँ ये बात बताई कि एक ख़ातून जो है वो अगर किसी वक्त एक मर्द अवेलेबल नहीं है तो उस जगह पे दो ख़वातीन हों, तो ज़ाहिर है कि वो एक ख़ास माहौल में रखे, उस ज़माने के जो माहौल में रखे, और ज़ाहिर है ये माहौल आज भी हो सकता है कि जहाँ पर आम तौर से जो घर दर की ख़वातीन हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर वो कोर्ट के माहौल में जाएँगी, किसी अदालत में जाएँगी तो वो भूल सकती हैं, तो उस गवाही को मुअक्कद करने के लिए, उस गवाही को सेफ़ गार्ड करने के लिए कुरान ने ये एक सजेशन दी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई जुर्म हो जाए तो वहाँ पे भी ये निसाब होगा, इसलिए देखिए इसमें एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है।
जो दस्तावेज़ी शहादत है उसके अंदर गवाहों का इंतखाब आप ख़ुद करते हैं, वो ख़ातून हों या मर्द हों, वो आपके सामने हैं, उनसे आप ख़ुद रिक्वेस्ट करते हैं कि हम फ़लाँ दस्तावेज़ पे आपको गवाह बनाने वाले हैं। इसके बरक्स एक सीन ऑफ क्राइम मिसाल के तौर पर जो जुर्म का सीन है, जहाँ पे जुर्म होता है, वहाँ पे ये इंतखाब अल्लाह ताला करते हैं। वहाँ पे आप ख़ुद इंतखाब नहीं करते। चुनांचे आप कोई कानून नहीं बना सकते जो कि दस्तावेज़ी शहादत की से मुतल्लिक़ हो और उसको आप एक्सटेंड करें और उसको फिर एक जो मुजरिमाना शहादत है या जो आप कह लें वाक़याती शहादत है उससे मुतल्लिक़ कर दिया जाए। वहाँ वाक़यात के मामले में जो भी गवाही का मामला है वो अल्लाह ताला सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर असल चीज़ ये है कि जज का इत्मीनान किस चीज़ पे है। मिसाल के तौर पे अगर जज एक ख़ातून के बयान के बारे में बिल्कुल मुतमईन है कि उसने एक बात को बिल्कुल सही तरीके से बयान किया है, सही तरीके से गवाही दी है, तो उसको पूरा हक़ हासिल है कि वो इसको कबूल कर ले। इसमें ज़रूर कुछ एक ऐसे इस्तिस्नात हैं जो कुरान ने बयान किए हैं, मगर अमूमी तौर पे ऐसी कोई निसाब की आपसे कहते हैं ना कि तहदीद नहीं की। कुरान ने इसके बारे में एक जज को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है कि वो एक मर्द हो, दो ख़वातीन हो, तीन ख़वातीन हो या चार मर्द हों, इससे कतई नज़र और सिरे से ही कोई अगर मिसाल के तौर पर मर्द या ख़ातून ना हो और मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कैमरा रिपोर्ट है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिंगरप्रिंट्स हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो ईजाद हो गई हैं, अगर वो भी सामने आ जाएँ तो उनकी बुनियाद पर भी फ़ैसला किया जा सकता है। तो इस बात का खुलासा अगर हम कर लें तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने इस बात को बहुत एम्फसाइज़ किया है, जिस चीज़ को हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि कर्ज़ जब भी हम लें, चाहे वो दो सगे भाई क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल माँ बाप और वालिदैन के दरमियान और बच्चों के दरमियान क्यों ना मामला हो, बल्कि अगर दोनों स्पाउसेस के दरमियान या मियाँ और बीवी के दरमियान ये मामला है, तब भी इसको कर लेना चाहिए। इसलिए कि इससे गलतफ़हमी पैदा हो सकती है, इसलिए कि इसके नतीजे में बाज़ ऐसी नज़ारात पैदा हो सकती हैं कि जो अगर आपके पास वो बात लिखी हुई हो तो उसको रेफ़र करके उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और इसके अंदर मज़ीद ये भी बात जानने की है कि कुरान ने ये उसको बहुत मौक़त तरीके से बयान किया, बहुत स्ट्रेस किया कि इस पर गवाही ले ली जाए, ताकि इसको और ज़्यादा लोगों के सामने ला लिया जाए कि ये जो मामला है ये सिर्फ़ दो फ़रीक़ैन के दरमियान नहीं हुआ, बल्कि बाज़ और लोगों ने इसकी गवाही दी है, इसकी शहादत दी है कि ये मामला हुआ है। और इस ख़ास केस में जो कुरान ने ये बयान किया कि एक मर्द और दो औरत हों या दो मर्द हों, अगर उनके में से एक मर्द ना हो उसकी जगह पर दो औरत हों, तो ये कोई ऐसा कानूनी नुक्ता नहीं है जो कुरान बयान कर रहा है और कोई कानूनी निसाब नहीं बयान कर रहा, बल्कि एक ख़ास माहौल के हवाले से एक सजेशन दे रहा है। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इसकी ये तौसीक़ करना कि फिर जराइम के मामले में भी इसी निसाब को फ़ॉलो किया जाए, ये भी किसी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए कि दस्तावेज़ी शहादत के अंदर गवाहों का इंतखाब इंसान खुद करता है और वाक़याती शहादत या जराइम के मामले में जो शहादत है इसमें इंतखाब अल्लाह ताला करते हैं। चुनांचे इन दोनों के दरमियान हम कोई एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई हम क़यास नहीं कर सकते, इसलिए कि दोनों तरह की शहादतें बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।